पीटीआई कारकुन जिले शाह का कातिल कौन? सीनियर सहाफी हामिद मीर पुलिस के खिलाफ बड़े सबूत सामने ले आए। निजी टीवी के एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने पीटीआई कारकुन की शहादत से पुलिस को बरी-उज़्ज़िम्मा करार देने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन की वीडियो शेयर की और कहा कि पीटीआई के कारकुन काशिफ फयाज का वीडियो बयान आ गया है जिसमें वो वादा कर रहा है कि कल वो जिले शाह के साथ गिरफ्तार हुआ था। इससे कबल वो जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार नहीं हुआ। पंजाब पुलिस कहती है कि जिले शाह की मौत इसकी हिरासत में नहीं हुई। सच और झूठ का पता लगाने के लिए जुडिशल कमेटी बननी चाहिए। हामिद मीर ने कारकुन जिले शाह की एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये वीडियो मुझे निजी टीवी के रिपोर्टर ज़ुहैब काज़मी ने भेजी है। इसका कहना है कि कल शाम बरोज बुध 4:20 पर माल रोड पर मस्जिद के सामने नहर के पुल पर इसने एक प्रिजन वैन में अली बिलाल अल मारूफ जिले शाह को बंद देखा और एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। झूठ और सच का पता सिर्फ जुडिशल कमीशन लगा सकता है। याद रहे कि 8 मार्च को पीटीआई के सियासी रैली से कबल लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एहलकार पीटीआई कारकुनों पर टूट पड़े। पुलिस एक्शन के दौरान कई अफराद जख्मी हुए। इस मौके पर मुतादिद गाड़ियों समेत कई इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, जबकि खान साहब का दीवाना कारकुन जिले शाह जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।